कल एक पेशेंट आया, उसको सिर्फ हल्का सा कोल्ड और थ्रोट इरिटेशन था, लेकिन जब मैंने उसे पूछा कि क्या मेडिसिन ले रहे हैं हुआ, तो उसने बोला कि 3 दिन से एंटीबायोटिक चल रही है और उससे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो सही ट्रीटमेंट ले रहा है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक पेशेंट की स्टोरी नहीं है, ये हम सब की स्टोरी है। इंडिया में बहुत लोगों के लिए एंटीबायोटिक एक क्विक फिक्स बन चुकी है। थोड़ा बुखार हुआ, कोल्ड हुआ, थ्रोट पेन हुआ, सीधा एंटीबायोटिक स्टार्ट। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, एंटीबायोटिक कोई नॉर्मल पेन किलर या फीवर मेडिसिन नहीं है। ये एक टारगेटेड वेपन है जो स्पेशली बैक्टीरिया को मारने या उनकी ग्रोथ रोकने के लिए बनाई गई है। मतलब अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया ही नहीं है तो एंटीबायोटिक लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अब प्रॉब्लम क्या है? जो कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कोल्ड, फ्लू, वायरल फीवर, ये मेजॉरिटी केसेस में वायरस की वजह से होते हैं और एंटीबायोटिक का वायरस पर जीरो इफेक्ट होता है। सोचो, आप एक ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो आपके प्रॉब्लम पर काम ही नहीं कर रही और फिर भी आप उसे लेते जा रहे हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली प्रॉब्लम थोड़ी डेंजरस है। सबसे कॉमन हैबिट क्या है? डॉक्टर ने 5 दिन की एंटीबायोटिक दी, लेकिन 2 या 3 दिन में जैसे ही आपको थोड़ा बेटर फील हुआ, आपने मेडिसिन बंद कर दी। आपको लगता है कि इन्फेक्शन खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी क्या है? बॉडी में जो वीक बैक्टीरिया थे वो मर गए, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया बच गए और अब वो और पावरफुल हो गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, कॉलो है, ये आज के टाइम में एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन चुकी है। मतलब सिंपल वर्ड्स में, अगर आप आज एंटीबायोटिक गलत तरीके से यूज करते हो तो कल जब आपको सीरियस इन्फेक्शन होगा तो वही एंटीबायोटिक जो पहले इजीली काम करती थी अब बिल्कुल काम नहीं करेगी और फिर डॉक्टर्स को और स्ट्रॉन्ग, एक्सपेंसिव और कभी कभी रिस्की मेडिसिन यूज करनी पड़ती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एंटीबायोटिक कब लेनी चाहिए? आंसर सिंपल है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। एंटीबायोटिक सिर्फ तब लेनी चाहिए जब प्रॉपर टेस्ट, क्लिनिकल इवेल्युएशन और डॉक्टर कंफर्म करे कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है। सिर्फ सिम्पटम्स देखकर या गैस करके एंटीबायोटिक लेना फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर सो थ्रोट बैक्टीरियल नहीं होता, हर फीवर बैक्टीरियल नहीं होता और हर कॉफ में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। अब थोड़ा साइड इफेक्ट्स की भी बात करते हैं जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स लेने से लूज मोशन, स्टमक अपसेट, नोजिया और कभी कभी एलर्जी भी हो सकती है। कुछ केसेस में सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं जो डेंजरस हो सकते हैं। और अगर आप अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स बार बार लेते हो तो आपका बॉडी का नेचुरल बैक्टीरियल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब चलो कुछ कॉमन मिथ्स क्लियर करते हैं जो बहुत लोगों के माइंड में होते हैं। पहला मिथ, हर फीवर में एंटीबायोटिक जरूरी होती है। बिल्कुल गलत। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। ये भी गलत। अननेसेसरीली स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लेना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तीसरा, पूर्ण प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट कर सकते हैं। ये सबसे रिस्की हैबिट है क्योंकि हर इन्फेक्शन अलग होता है। अब एक सिंपल गोल्डन रूल याद रखो, एंटीबायोटिक बराबर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। इसका मतलब इसे खुद से स्टार्ट नहीं करना है और खुद से बंद भी नहीं करना है। अगर डॉक्टर ने 5 दिन का कोर्स दिया, ओके, तो पूरा 5 दिन कंप्लीट करो, चाहे आप 2 दिन में बेटर फील करो या नहीं। और अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब ही नहीं की तो इसका मतलब है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है काम। और ये एक्चुअली अच्छी बात है। एंड में बस एक लाइन याद रखो, गलत तरीके से ली गई एंटीबायोटिक आज आपको शायद कोई प्रॉब्लम ना दे, लेकिन कल जब आपको सच में जरूरत होगी तब वो काम करना बंद कर देगी। इसीलिए स्मार्ट बनो, अवेयर बनो और एंटीबायोटिक को रिस्पेक्ट के साथ यूज करो। ऐसी सिंपल और रियल मेडिसिन नॉलेज के लिए फॉलो करो दवाई ज्ञान इंडिया।